बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में एक बिल्कुल अलग दिन है। आप कहेंगे मैं पाकिस्तान की सियासत के साथ कैसे जोड़ रहा हूँ। 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान यानी DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को टीवी के ऊपर 2 बार आना पड़ा। कल वो आए, तहरीक इंसाफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद फिर आके उस मामले के ऊपर वजाहत देना पड़ी। अब ये मामला यहां पे रुक नहीं रहा, अब थोड़ा सा मामला मजीद आगे चला गया है और जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हालात हैं वो थोड़े से कशीदा हो रहे हैं। गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई हैं जो हमें महसूस हो रही हैं। खान ने जो कहा था, जो बात नामुमकिन लग रही थी, वो मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। और आज खान साहब ने DGISPR का नाम लेकर उनको मुखातिब करके वो सवाल उनसे पूछ लिया है जो पाकिस्तान के अंदर कम से कम कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। अब होगा क्या आगे, आगे चलने क्या वाला है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये जो चीन वाले मामलात की बात कर रहे हैं कि चीन हमें पैसे देने जा रहा है और कल DGISPR ने कहा कि चीन का मामले से अच्छी खबर आएगी। मैं आपको आज एक मजीद खबर देना चाहता हूं कि चीन ने पाकिस्तान के अंदर एक रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट सिक्योरिटी कंपनी से मुतल्लिक है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने रिजेक्ट कर दी है। ये 2 लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्या वो अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, उन्हें हमारी सिक्योरिटी के ऊपर यकीन नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर रिजेक्ट कर दी है तो पाकिस्तान के अंदर स्टे करेंगे। और उसके बाद जो आज गुफ्तगू की है जो मोनिस इलाही हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए और हमारा फेसबुक चैनल जो है उसको फॉलो लाइक जरूर कीजिएगा। आगाज सबसे पहले किससे करते हैं? खान साहब ने जो लाइव सेशन किया है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आज की लाइन है जो बहुत खतरनाक है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको सुनाना चाहता हूं। अगला सवाल है कि क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं। उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। फैसला अगर करवाना है इसका, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें, आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? चीफ जस्टिस को क्या करें? मैंने जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने जुडिशल कमीशन का फैसला किया, जुडिशल कमीशन नहीं, कमीशन का फैसला किया कि वो प्रोब करे कि ये साजिश हुई है नहीं हुई। हमें तो पता है साजिश हुई है, लेकिन एक मामला शुरू हुआ कल कामरान शाहिद के प्रोग्राम से, जहां पे DGISPR आए और उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई और इदारों की तनकीद से मुतल्लिक भी उन्होंने कहा कि झूठ का सहारा नहीं देना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने आपको यह खबर दी थी कि मुल्की तारीख का यह पहला मौका है कि जब DGISPR को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने इस किस्म का काम किया हो। उसके बाद बात नहीं बनी और आज मोहम्मद मालिक के शो में दोबारा DGISPR आए। उन्होंने कहा कि जनाब यार, एक तो चूंकि आज जो शीरी मजारी ने कहा था कि उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट्स पेश नहीं की गई और वहां पे ही आज असद उमर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान का सरबराह कोई जर्नैल नहीं है बल्कि फौज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान है और सदर पाकिस्तान भी ये समझते हैं फौज के सुप्रीम कमांडर जो हैं कि साजिश हुई है। उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा। उसके बाद खान साहब ने आज शाम को लाइव सेशन किया और लाइव सेशन ये थोड़ी ही देर के बाद था जब DGISPR ने गुफ्तगू की और DGISPR ने आज असद उमर और शीरी मजारी वाले उन बयानात की वजाहत देने की कोशिश की जहां पे उन्होंने कहा था कि आप चूंकि कह रहे हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप सियासत से दूर रहें, आप सियासत के ऊपर बात ना करें। जिस पे DGISPR ने कहा कि मैं सिर्फ करेक्शन के लिए आया था, जो बात की थी शेख रशीद ने, मैंने कोई सियासी बयान नहीं दिया। लेकिन जो रही सही कसर है, चूंकि खान साहब कह चुके हैं कि उन्हें एक एक किरदार का पता है, लेकिन आज भी उन्होंने कहा इस लाइव सेशन के अंदर भी मुझे जो हैंडलर्स हैं, जो मकामी लोग हैं, उन सब का पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे नाम लेने से पहले तहकीकात हूं और तहकीकात के बाद जो चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए। लेकिन खान साहब ने जो सबसे खतरनाक बात की है वो DGISPR से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि क्या ये DGISPR तय करेंगे कि मुल्क के अंदर साजिश हुई है या नहीं हुई है, या
फिर ये एक जुडिशियल कमीशन तय करेगा। और आप आज हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज ये कहा है कि अगर कोई जुडिशियल कमीशन बनता है तो इंस्टीट्यूशन को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होगा। अगर हमसे असिस्टेंस मांगी जाएगी, हमसे कोई हेल्प मांगी जाएगी तो हम वो मदद देने को तैयार हैं। फिर खान साहब यहां तक नहीं रुके। खान साहब ने कहा जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और ये जो खान साहब बात कर रहे थे ये वहां से बात नहीं कर रहे थे जो आप समझ रहे हैं कि मुल्क से बाहर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खान साहब ये मुल्क के हवाले से बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर जिन किरदारों ने उनकी मदद किया। फिर उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर कहा कि मुदाखलत हुई है। अगर मुदाखलत हुई है तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ हमारे उस मौकिफ की तायद कर रहे हैं। आज की जो खान साहब की टॉक है, खान साहब ने जो DGISPR का नाम लेके सवाल किया है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इससे पहले करने की ना कोई जुर्रत कर सका है, ना हिम्मत कर चुका है। अब इसके ऊपर एक मैं आपको अभी से बता दूं रिएक्शन आएगा। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा, गिरफ्तारियां भी होंगी, बहुत कुछ होगा, एक पूरी मुहिम चलेगी। लेकिन अब इस पे होगा कि क्या तहरीक इंसाफ जो है इसके ऊपर डट के खड़ी रहती है कि नहीं खड़ी रहती। क्योंकि आपको अंदाजा है कि आजकल जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े लोग हैं उनका भी हाल जो है वो बिल्कुल अजीब सा हुआ है। आज चोरी मोहन सलाही के हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ, वो FIA के अंदर पेश हुए और उन्होंने वहां पे अपना बयान जारी किया और अब उन्होंने बताया है कि उनको FIA ने कल दोबारा बुला लिया। उन्होंने FIA के अफसरान से कहा है कि जो सवाल पूछने हैं वो सवाल पूछें और इसके अलावा परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश करने के लिए समन जारी किया जाएगा। यानी किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा जो इस वक्त इमरान खान के साथ है या इस हुकूमत के साथ नहीं है उसके लिए। उसके बाद जो चौधरी मोहन सलाही हैं, जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आए उन्होंने राना सनावला को चैलेंज किया और उसके बाद उन्होंने एक और अजीब और हैरान को इंकिशाफ किया कि राना सनावला इमरान खान से बहुत डरते हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब एक तो जलील बहुत करते हैं, फिर मारते भी बहुत हैं, यानी मारने के साथ जलील करते हैं। जरा मैं चौधरी मोहन सलाही की गुफ्तगू आपको सुनाता हूं, बाकी बात बाद में करते हैं। राना साहब जो फुट सकते हो ना, फुट लो, मैं आ गया हूं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान से हमें बड़ा डर है क्योंकि ये मारता भी है और जलील भी करता है। परवेज इलाही साहब के साथ कम से कम ये है किसी साए के नीचे मारेंगे। अच्छा सर ये बता दें कि उन्होंने जो शुरू में लाइन बोली, आप जानते हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, मैं आ गया हूं। अब कल फिर आएंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये गिरफ्तार चौधरी मोहन सलाई को करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? चौधरी शुजात चौधरी साले के होते हुए कैसे गिरफ्तार करेंगे? खानदान को कैसे जवाब देना पड़ेगा? तो ये खेल खेल रहे हैं, वो खेल इनका आगे मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। फिर उधर चाइना के हवाले से बहुत बातें की जा रही हैं। चाइना की मैं आपको खबर दे दूं, आज मीडिया के अंदर बताया गया जी 2 मरहलों के अंदर जो है वो पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सिचुएशन इस वक्त ये है कि चाइना पाकिस्तान से सख्त नाराज है। वो कुछ मामलात हैं जो खासकर अभी IMF ने कहा है कि आप CPEC के ऊपर, एनर्जी मामलात के ऊपर जो है रीनिगोशिएट करें, और भी बहुत सारे मामलात हैं। और चीन पाकिस्तान की फिलहाल बात नहीं सुन रहा। आप ये जो शहबाज शरीफ साहब का टूर नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, ये इसी वजह से। अब जरा एक और खबर सुनिए। चीन ने चूंकि उनके इंजीनियर्स के ऊपर यहाँ पे हमले हुए और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई, तो कंसर्न्स तो उनके हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी सिक्योरिटी कंपनी बनाना चाहते हैं। ये हमारे लिए बतौर कौम सवाल उठता है कि क्या वो हमारी सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं है? क्या उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि CPEC की सिक्योरिटी तो पाक फौज के पास है। फिर उनका कंसर्न क्या है? इस सारी सिचुएशन को देखते हुए वजारत दाखिला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि हमारे मुल्क के अंदर किसी और मुल्क की सिक्योरिटी कंपनी नहीं हो सकती। अब ये एक नया तनाज़ा पैदा हो जाएगा और चीन इसके ऊपर भी नाराज़ होगा। अब क्या करेंगे? और अगर चीन ने पैसे वापस मांग लिए तो वैसे खेल खत्म हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।